नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। लगातार 15 महीनों से किसान आंदोलन अपने चरम सीमा पर आ चुका था। वो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे गाज़ीपुर बॉर्डर हो और चाहे टिकरी बॉर्डर हो। देश के अलग अलग कोने पे कई तरीके के इस तरीके से आंदोलन किए जा रहे थे किसान में, जिसमें किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, अलग अलग संगठन अपने हिसाब से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन आज वो 15 महीने बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान बिल को वापस लेने की बात कह दी है। यानी अब किसान की जीत हुई है और सरकार की हार हुई है। सीधे तौर पे अगर बात करें तो सरकार ने जिस तरीके से अपना कड़ा रुख अपनाया था किसान बिल को लेकर और ये कहा था कि किसान बिल किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेंगे, लेकिन आखिरकार आज वो घड़ी आई गई है जिसमें किसान बिल को वापस लेना पड़ा। नहीं, कोई बड़ा दिल नहीं है। तो फाइनेंशियल कंपनियों के एजेंट है, कौन बड़ा दिल दिखा रहा भाई? लिया है तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये। और आज भी हेरा फेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आज के रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर कोई 2 पशु रखेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, अगर आंदोलन ना होता तो सीड बिल लेकर आते। बीज का कानून आ रहा है अभी देश में, अगर बीज का कानून आएगा तो कौन किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये कंपनियां बताएगी। ये तो उनका अधिकार होने जा रहा है। ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा। और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोल लो। जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहां से जाएगा नहीं। आज 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है, हम उसमें पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा तय करेगा कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से। और ये उन्हीं की जीत है सर। ये भी है, इलेक्शन का भी लगता है कि जिस तरह से इनका ग्राफ गिर रहा है मोदी सरकार का और जिस तरह से इनकी छवि खराब हो रही है, और ये पूर्ण रूप से कंपनियों के दबाव में काम कर रहे हैं, कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही हाल आप यहाँ पे लगा लो। यहाँ पे जिस तरह से आपके पालघर में भी पोर्ट बन रहा है, कहाँ से पहाड़ियाँ उठेगी, कहाँ पोर्ट बनेगा, और अडानी को या अंबानी को जाएगा, दूसरे तीसरे को जा नहीं सकता। बुलेट ट्रेन है, यहाँ की इनकी जमीन नहीं जाएगी। आदिवासी जंगल, जंगल जमीन पे तो अधिकार उनका रहना चाहिए जो वहाँ के निवासी है। सर, लगता है आपको कि जीत है सर मोदी जी ने आज डिक्लेरेशन किया है, तो आपका आंदोलन डिक्लेरेशन के बाद स्थगित होगा या नहीं होगा? स्थगित हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं आशुतोष श्रीवास्तव। जानते हैं इनसे कि इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से अलग अलग मंत्री अपने बयान दर्ज करा रहे थे कि किसान बिल किसी भी हालत में वापस नहीं होगा, आखिर कौन सी मजबूरी आ गई कि जिससे किसान बिल को वापस लेना पड़ा। ख़ास तौर से आगामी 2022 के चुनाव में की वजह से बिल वापस लिया, या इनको समझ में आ गया था कि अब किसान वापस नहीं हटेंगे।
आशुतोष जी बताइए, क्या वजह थी जो आज इस किसान बिल को वापस लिया गया? आपने अपने संबोधन में बताया कि चुनाव आ रहा है, तो अभी 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे नेतागण आके जो है टूट जाते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि वही सीढ़ी बनती है 2024 की भी, जी और पंजाब का चुनाव भी बहुत मायने रखता है। जी तो ये दोनों जगह पे जो किसान थे, सबसे ज़्यादा इन्होंने पार्टिसिपेट किया था अपने आंदोलन में। ठीक। और सरकार लगातार देख रही थी कि किसान पीछे नहीं हट रहे हैं। राकेश टिकैत जैसे नेता भी इसी में चमक गए, और किसान की जो मिलजुल के लड़ाई उन्होंने लड़ी, अंत में उसका क्या हुआ, वो जीत गए। क्योंकि इस तरह के जब यूनाइट होकर कोई लड़ता है तो उसका अंत अच्छा ही होता है। तो आपके कहने का मतलब है कि किसानों से ज़्यादा अहमियत इस चुनाव की थी, जिसके वजह से किसान बिल को वापस करना पड़ा। बिल्कुल, चुनाव ही के ऐसा कारण होता है जिससे जो है सरकार डरती है, सत्ता के लिए लड़ती है, हर चीज़ करती है। महंगाई चरम पे है, आम आदमी परेशान है, इतनी समस्याएं हैं कि सरकार डरी हुई है। अगर सीधी तरीके से चुनाव हो जाए तो समझ लीजिए कि सरकार आ नहीं सकती है जी वापस। जी। तो किसान एक ऐसा मुद्दा था कि हमारे देश में 70% से ऊपर किसान तो हैं। इसका मतलब ये जो 15 महीने से लगातार बैठे हुए किसान आंदोलन, टिकरी बॉर्डर पे हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर पे, अगर जब इनको वापस ही लेना था तो उसी टाइम ले लेते। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ चुनावी चाल है, चुनावी स्टंट है जो सरकार ने लिया। अब आप इसको इस तरह से पूछिए कि लोग वोट किसको देंगे, ये करने की वजह से आपका कहना है कि स्टंट तो है ही है। अगर सरकार ये लोग पीछे हट जाते तो इनकी वाहवाही होती। तो अब सरकार जो सत्ता शासन में है वो तो अपना स्टंट दिखा दिया, यानी कि अब लेकिन लोग बेवकूफ किसान नहीं हैं। किसान तो अब देंगे वोट ना। लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग समझते हैं कि ये सरकार क्या कर रही है। जो इनके नेता किसानों को कुचल देते हैं, आज तक उस पर तक एक्शन नहीं लिया इन्होंने। तो ये लोग समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अचानक जो है एक इस तरह का डिसीजन जो कि प्रेशर में आके इन्होंने पीछे लिया है, उस पर जो है वोट चेंज हो जाएगा। वोट चेंज नहीं होगा, इस बार कुछ अलग ही होगा। तो क्या अहंकार टूटा है? बिल्कुल अहंकार टूटा है, कॉरपोरेट्स का भी टूटा है, और गोदी मीडिया जो दिन रात जो है झूठ दिखाती है, नफरत फैलाती है और किसान को आतंकवादी दिखा रही थी, उनका बिल्कुल टूटा है। ठीक है। तो आपने देखा जिस तरीके से हमारे सहयोग आशुतोष श्रीवास्तव जी ने ये बताया कि मेनली इसका मेन मकसद था किसान बिल को वापस लेना आगामी 2022 के चुनाव और 2024 के होने वाले चुनाव के लिए, ताकि पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये चीज़ साबित हो जाए कि आगामी चुनाव में हम किसानों के साथ हैं। कैमरा पर्सन आकाश राय के साथ मैं शफीक खान, और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़, सत्यमेव जयते।